अस्सलाम वालेकुम। तो ये पार्ट 2 है यू लॉन्चर का, जिसमें हमने पहले पार्ट में जो है हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि हम थीम को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और यू लॉन्चर होता क्या है और थीम को जो है वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पार्ट में हम जो है वो इसकी जो है वो कस्टमाइजेशन जितनी भी होगी हम जो है वो सीखेंगे कि हम इसको जो है वो किस तरह से जो है वो इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो है वो क्या-क्या जो है वो फ़ीचर्स हैं, तो हम जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपने आ जाना है यहाँ पे होम स्क्रीन पे, जो है वो आपने क्लिक किए रखना है। तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। डेस्कटॉप मेन्यू, कस्टमाइज, बैकग्राउंड, विजेट्स, डेस्कटॉप पेजेस, क्रिएट फोल्डर, डेस्कटॉप आइकन्स, रिफ्रेश डेस्कटॉप और सेटिंग वगैरह। मैं यहाँ पे सेटिंग खोल लेता हूँ इसको। सेटिंग में जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं पर्सनलाइजेशन में जो है आप क्या क्या कर सकते हैं। रिमूव एड्स, ये आपको प्रीमियम वर्जन बाय करना होगा आई थिंक। उसके बाद वॉलपेपर्स हैं, थीम है, आइकन्स हैं, आइकन पैक है, कलर्स हैं, डेस्कटॉप ग्रिड है और ऐप ड्रॉअर ग्रिड व्यू है। तो मैं सबसे पहले आपको थीम और आइकन पैक, थीम का तो मैंने आपको बता दिया था, तो इसी में जो है वो आइकन पैक भी आ जाते हैं। उसको मैं बैक कर देता हूँ। उसके बाद जो है मैं कलर्स पे आ जाता हूँ। अगर आप जो है वो कोई सा भी जो है वो कलर्स यहाँ पे चूज़ करना चाहते हैं तो आप जो है वो कलर्स कर सकते हैं। ये नीचे वाला जो नेविगेशन बार जिसे हम कहते हैं, ये डॉक आइकन्स कह लें, ये इसका जो है वो कलर था, तो इसको जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ये इसका भी जो है वो कलर था। तो इसको जो है हम क्या करेंगे, दोबारा जो है वो सेटिंग को ओपन कर लेंगे। उसके बाद आप जो है वो ग्रिड साइज़, डेस्कटॉप साइज़ दे सकते हैं। लार्ज आइकन्स हैं, मीडियम आइकन्स हैं, स्मॉल आइकन्स हैं। आप कोई सा भी जो है वो आइकन्स आपको जो पसंद है वो आप जो है वो लगा सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो नीचे आ जाता है ऐप ड्रॉअर ग्रिड व्यूज़। तो इसके लिए भी है जो आइकन साइज़ है जो आप कम कर सकते हैं तो स्मॉल लगा लें, अगर ज़्यादा करना है तो लार्ज लगा लें, मीडियम रखना है तो मीडियम रख लें। तो इसलिए मैंने जो है वो मीडियम रखा हुआ है। उसके बाद जो है अनेबल ब्लर, ब्लर अगर आप करना चाहते हैं तो जो है वो आप ब्लर भी कर सकते हैं, जो बैकग्राउंड जो वॉलपेपर होता है। उसके बाद नीचे सिक्योरिटी आ जाती है। सिक्योरिटी में आप क्या कर सकते हैं, पिन आप सेट कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन लगा सकते हैं, शो हिडन ऐप्स, आप जो है वो ऐप्स हाइड कर सकते हैं। उसके अलावा लॉक फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर को जो है वो लॉक कर सकते हैं। लॉन्चर लॉक, आप जो है लॉन्चर को भी जो है वो लॉक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पिन सेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने जो है वो अपना पिन सेट कर लेना है। कोई सा भी जो है वो आप पासवर्ड जो है वो सेट कर लें, 2323 मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है मैं डन कर देता हूँ। जैसे मैं डन करूँगा तो ये मेरा जो है वो लॉक जो है वो सेट हो चुका है। इसके बाद मैं लॉक स्क्रीन पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो है वो लॉक स्क्रीन के जो है वो थीम्स दिख रहे होंगे। किस तरह का जो है आप लॉक स्क्रीन लगाना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का जो है वो लॉक स्क्रीन लगा सकते हैं, क्योंकि लॉन्चर में यही तो मज़े की चीज़ होती है जिसमें जो है वो कस्टमाइजेशन होती है। हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो अपनी चेंजिंग कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारे जो है वो आपको जो है वो यहाँ पे लॉक स्क्रीन दिख रहे होंगे। आपको कोई सा भी जो है वो इंस्टॉल करना है, जैसे कि ये आपको अगर पसंद है ये वाला, तो आपने सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करना है और येस पे जो है वो क्लिक कर देना है। तो इसी तरह प्ले स्टोर पे आ जाएंगे। 8 से 10 MB का होगा, 9 MB का है, तो आप जो है वो इसको जो है वो डाउनलोड कर लेना है। इसको जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो इसको जो है वो आप अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह जैसे मैंने पहली वीडियो में जो आपको थीम अप्लाई करने का कहा बताया था, उसी तरह जो है फिर ये अप्लाई होगा। इसके अलावा जो है हम इसको बैक कर देते हैं। इसके अलावा शो हिडन ऐप्स, इसको जो है वो मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा। अगर मैंने कोई ऐप हाइड किया है, लेट्स सपोज मैं बैक आता हूँ, मैं आपको जो है वो ऐप हाइड करके दिखाता हूँ। जैसे ये गूगल है, मैं इसको जैसे ही क्लिक किए रखूँगा इसको जो है वो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नहीं आएगा। मैं यहाँ पे इसको जो है वो क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लेट्स सपोज एयर ब्रश है मेरे पास, मैं इसको जो है वो मैं इसको क्लिक किए रखूँगा। ऐसे मैं क्लिक किए रखूँगा तो हाइड ऐप का ऑप्शन आपको जो है वो डायलॉग बॉक्स में नज़र आ रहा होगा, ये देख सकते हैं आप। हाइड ऐप पे क्लिक कर दें, ये सिंपली जो है वो हाइड हो गया। आपसे कोई पासवर्ड नहीं मांगा, कोई कुछ नहीं मांगा। अब ये जो है वो हाइड हो चुका है। आप चाहते हैं कि इसको जो है वो मैं शो करना, मतलब कहाँ पे जो है वो इसका जो है वो मुझे मिलेगा। मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक किए रखूँगा, वही सेटिंग में आ जाऊँगा जहाँ जहाँ मैं गया था, पर्सनल ये सिक्योरिटी में आ जाऊँगा और यहाँ पे शो हिडन ऐप्स हैं। मैं इसको जो है वो क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, जैसे मैंने पहले पासवर्ड सेट किया था। मैं यहाँ पे इसको जो है वो पासवर्ड दे देता हूँ। उसके बाद ओपन कर देता हूँ। जैसे मैं इसको जो है वो ओके करूँगा तो ये अब जो है वो शो हो चुका होगा। जैसे मैं बैक आ जाता हूँ, यहाँ देख सकते हैं ये जो है वो अनहाइड हो चुका है। तो इसको मैं दोबारा हाइड करना चाहता हूँ तो उसी तरह सेम जो है वो प्रोसीजर है, आप कोई सा भी जो है वो हाइड कर सकते हैं। ये आ जाए वो डिसेबल कर दें। उसके बाद डिसेबल का भी पिन मांगेगा तो आप पिन इसको जो है वो क्लिक कर दें। अब ये जो है वो हाइड हो चुका है। उसके अलावा कुछ ऐप्स वगैरह हैं, जैसे कि मैं इसको जो है वो
शो कर लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कौन सा ऐप जो है इंस्टॉल किया हुआ है। उसके अलावा सिस्टम्स आ जाता है, इसमें सिस्टम में काफ़ी सारी जो है सेटिंग है, सेट डिफ़ॉल्ट लॉन्च है, जेस्चर्स हैं, सिस्टम सेटिंग है, उसके अलावा नोटिफिकेशन सेटिंग आ जाती है। उसके अलावा शो स्टेटस बार एंड नेविगेशन कीज़ अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है इसको जो है वो डिसेबल कर सकते हैं, या ये कह लें कि उसको जो है वो गायब कर सकते हैं स्क्रीन से। उसके बाद नोटिफिकेशन अलर्ट आपने ऑन कर देना है, लॉन्चर हेडफोन स्टार्टअप जो है वो आपने ऑन कर सकते हैं या नहीं, ये आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद जो है ऐप्स में आ जाते हैं। ऐप्स में क्या होगा कि क्रिएट न्यूली इंस्टॉल्ड ऐप, आप जो अगर इसको जो है वो ऑन कर देते हैं तो इसका जो है बेसिकली फंक्शन क्या है कि आप जो है वो कोई भी जो है ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ऐप इंस्टॉल जैसे ही करेंगे उसका ये एक शॉर्टकट बन जाएगा। शॉर्टकट जो है वो आपको सामने डेस्कटॉप पे नज़र आ जाएगा। उसके अलावा आप बैकअप एंड रिस्टोर अगर कोई भी जो है आपने सेटिंग इसमें जो है की हुई है, लेट्स सपोज आपने जो है कस्टमाइजेशन किया, आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे मोबाइल में भी ये करना चाहता हूँ और उसके जो है वो मुझे मेहनत ना करनी पड़े, दोबारा कस्टमाइजेशन ना करनी पड़े, तो आप इसको जो है वो बैकअप जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही बैकअप पे क्लिक करेंगे तो आप जो है वो यहाँ से फ़ोल्डर आ जाएगा। जैसे ही फ़ोल्डर आएगा तो यहाँ से आपको कहेगा कि ये परमिशंस दे दें, इसको जो है वो ओके कर दें, तो यहाँ पे जो है वो आपका बैकअप क्रिएट हो जाएगा। इसी बैकअप को आपने उठाना है, दूसरे मोबाइल में ला लेना है, उससे पे जो ये वो लॉन्चर इंस्टॉल करना है। यहाँ पे जो आपने रिस्टोर का ऑप्शन पर क्लिक करना है। पहले आपने बैकअप बनाया, उसके बाद जो आप रिस्टोर का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो वो सारी की सारी सेटिंग जो है वो इसी मोबाइल वाली उसी मोबाइल में हो जाएगी।